जी, श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। भाइयों और बहनों, एक बार की बात है, एक बार एक आदमी शाम के वक्त अपने घर से निकला टहलने के लिए। टहलते टहलते कुछ ही घर के दूरी पर एक जंगल था, जंगल में चला गया। 1-2 किलोमीटर चला गया और दिन छिपने को हो गया। उसने सोचा दिन छिपने लगा, कुछ अंधेरा सा होना शुरू हो गया, तो अब घर की तरफ चला जाए। घर की तरफ मुड़ गया। मुड़कर देखा उसने, जब वो जा रहा था आगे, तो देखा उसके पीछे कुछ जंगली जानवर उसके पीछे तेजी से आ रहे हैं। तो वह अपनी चाल, उसने अपनी स्पीड तेज कर दी और भागने लगा। भागते भागते उसने आगे जाकर देखा कि एक चुड़ैल सामने से आ रही है और वो खड़ी है, हाथ फैलाए कि तू इधर आ और मैं तुझे खा जाऊंगी। तो देखा उसने पीछे जंगली जानवर दौड़ रहे हैं, पीछे से आगे से ये चुड़ैल मुझे खाने के लिए खड़ी है। तो उसने अपने साइड में टर्न ले लिया, लेकिन साइड में एक बहुत बड़ा गड्ढा था, लेकिन गड्ढा वो ढका हुआ था। वहाँ पर एक पेड़ की टहनी लटकी हुई थी उस गड्ढे के ऊपर। उसको दिखा नहीं और वो उस गड्ढे में गिर गया, लेकिन उसका टहनी में उसके हाथ उलझ गए और वह टहनी उसके हाथ में आ गई। वो गड्ढे में लटक गया, पूरा नीचे नहीं गिरा। लेकिन जब उसने गड्ढे में नीचे झांक कर देखा तो देखा एक सांप फन फैलाए खड़ा है कि बस वो नीचे जैसे ही गिरे और वो उसको डस लेगा। तो देखा कि एक तरफ तो पीछे से जंगली जानवर आ रहे हैं, एक तरफ से चुड़ैल मुंह फाड़ कर खड़ी है, नीचे जो है उसको नाग डसने के लिए बैठा है। लेकिन इतना ही नहीं, कंडीशन उसकी और भी खराब है कि जिस टहनी पर वो लटका हुआ है वहाँ पर 2 चूहे हैं जो उस टहनी को काट रहे हैं। एक सफ़ेद चूहा और एक काला चूहा उस टहनी को काट रहे हैं कि इस कंडीशन में भी वो ज़्यादा देर रहेगा नहीं और वो टहनी टूट जाएगी काटने से और वो नीचे गिरेगा और नाग उसको डस लेगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी कुछ भंवरे जो है वो आ रहे हैं और उसके मुंह को, हाथ को, पैर को काट रहे हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति में भी वो मुस्कुरा रहा है। तो वहां पर कुछ दार्शनिक आए, तो उन्होंने ये देखा कि ऐसी क्रिटिकल उसकी कंडीशन है, चारों तरफ से उसको खाने के लिए बैठे हैं, उसकी जान पर हमला चारों तरफ से बना हुआ है, लेकिन ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में भी वो मुस्कुरा कैसे रहा है। तो उन्होंने देखा कि उसके लटका जहाँ हुआ है वहीं पर पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता टंगा हुआ है और उससे कुछ मधु की शहद की बूंदें उसके मुंह में गिर रही है और वो उसका स्वाद ले रहा है और इसीलिए वो मुस्कुरा रहा है। तो उन्होंने क्रिटिकल ऐसी सिचुएशन में देखा कि वो मधु के स्वाद में इतना मस्त हो गया कि उसको अपने चारों तरफ जो मौत मंडरा रही है उसका भी इसको ख्याल नहीं रहा और वो ऐसा मगन होकर वो रस चूस रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि अब मैं इस परिस्थिति से कैसे निकलूं, कैसे क्या करूं। तो दार्शनिकों ने कहा कि ये कंडीशन जो है वो उसकी नहीं है, ये हम सब की है। हमारे पीछे भी ये सारी भयंकर परिस्थिति हमारी भी बनी हुई है। एक तरफ से हमारे पीछे लगा हुआ है जंगली जानवर यानी कि बीमारियां। आज ये बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी को हार्ट डिजीज, किसी को लीवर में प्रॉब्लम, किसी को डाइजेशन, किसी को कहीं एक न एक बीमारियां जो है उसके पीछे लगी हुई है। और सिर्फ बीमारी नहीं, और आगे जाकर क्या देखता है, चुड़ैल। ये चुड़ैल कौन है? ये है बुढ़ापा जो है वो आने के लिए हमारे सिर पर तैयार है। और वो नाग क्या है? वो डसने के लिए ये है मौत, जो हमको कभी भी डस सकती है, वो तैयार है हमको डसने के लिए, फन फैलाए खड़ी है। और ये भांवरे क्या है? ये हमारी मन की इच्छा है जो हमको मन में उथल पुथल करती रहती है। ये काम करें, ये पाएं, इसके पीछे भागे, उसके पीछे भागे, जो हमको हमारे मन को नचाए रखती है, अशांति पैदा करती है। लेकिन ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में भी, ऐसी भयावह परिस्थिति में भी मुस्कुरा रहे हैं हम। क्यों? क्या देखकर हम मुस्कुरा रहे हैं? क्या दिख रहा है? थोड़ा बहुत कोई जो हमको विषय का जो सुख मिल जाता है उसकी तरफ हम खींचे चले जाते हैं और उसका आनंद लेने में हम इतने मगन हो जाते हैं। थोड़ा बहुत कोई सुख मिल जाए और हम अपनी ये परिस्थिति भूल जाते हैं कि हमारे सिर पर ये
ये बीमारियां मंडरा रही है, एक तरफ से बीमारियां, एक तरफ से बुढ़ापा, मृत्यु हमको डसने को तैयार है। तो ऐसी सिचुएशन से हमको इससे बचना है, कैसे हमको निकलना है, इसका हमको ख्याल ही नहीं रहता। थोड़े बहुत विषय के सुख के पीछे हम मगन हो जाते हैं और अपनी इस क्रिटिकल कंडीशन पर विचार नहीं करते हैं कि कैसे हम इससे बचें। अगर थोड़ा सा भी अगर हम इस पर विचार कर लें, इन परिस्थिति का अगर हम विचार कर लें, मन से अगर विचार कर लें, सीरियस होकर विचार कर लें, तो तुरंत ही हमको वैराग हो जाए, तुरंत ही जो है हमको ज्ञान हो जाए, लेकिन हम विचार नहीं करते हैं। जैसे कि हम सुनते हैं, एक कहानी आती है गौतम बुद्ध की। कहानी क्या रियल स्टोरी है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तब भविष्यवक्ताओं ने कह दिया था कि ये बहुत बड़ा महात्मा बनेगा। तो अब राजा का पुत्र था गौतम बुद्ध, तो राजा को चिंता हो गई कि मेरा तो एक ही पुत्र है, अगर ये भी विरक्त हो जाएगा तो हमारे राज्य को कौन संभालेगा। तो वो नहीं चाहता था कि वो विरक्त हो, तो उसने ऐसा बंदोबस्त कर दिया कि उसने सोचा कि इसको ऐसे ऐश्वर्य में रखूं, ऐसे भोग विलास में इसको रखूं, चकाचौंध में रखूं कि इसका ध्यान जो है संसार में ही रम जाए, बाहर इसमें वैराग कभी आए ही ना, बाहर का कुछ कभी देखे ही ना। तो उसको ऐसा बंदोबस्त कर दिया, उसको ऐसा आदेश दे दिया सभी नौकरों को कि इसको बाहर ना जाने दिया जाए और इसको अंदर ही अंदर ऐसे भोग साधनों में इसको लिप्त रखे और मन को एकदम इसको संसार में फंसा के रखें। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वो जब थोड़े बड़े हुए गौतम बुद्ध, तो वे रथ पर बैठकर किसी काम से बाहर निकले तो उसके साथ में उसका सेवक भी खड़ा था। तो आज वे जब राजमहल से पहली बार उन्हें निकले, बाहर की दुनिया उन्होंने पहली बार देखी, तो जब रथ पर बैठ के जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध आदमी जो है वो बड़ा परेशान है, धीरे धीरे चल रहा है, ना उसके पास शक्ति है ना कुछ है। ऐसा तो वृद्ध कभी उसने अपने जीवन में देखा ही नहीं था। तो उसने अपने सेवक से पूछा कि ये कौन है, इसकी ऐसी दशा कैसे हो रखी है। तो कहा महाराज ये वृद्ध है, वृद्ध होने के कारण इसकी शक्ति खत्म हो गई है, इसीलिए ये ऐसे चल रहा है। तो उसने तो ऐसा कोई कभी अपने जीवन में देखा ही नहीं था। फिर उसने ऐसा पूछा कि ऐसी परिस्थिति क्या सबके साथ आएगी, क्या ये बुढ़ापा सबके साथ आएगा। बोला हाँ महाराज ये तो सबके साथ आएगा, पहले बचपन है, फिर जवानी है, फिर बुढ़ापा है। तो क्या मेरे साथ मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। हाँ महाराज सबके साथ होता है, तो एक दिन आपको भी इस ऐसी स्थिति से को फेस करना पड़ेगा। तो उसके बाद गौतम बुद्ध जो है वो थोड़े विचार मग्न हो गए। विचार मग्न थे कि थोड़ी दूर आगे गए तो देखा उन्होंने एक बड़ा जो बीमार है, कोढ़ी था और बड़ा अपनी बीमारी के कारण बड़ा तड़प रहा था, करा रहा था। फिर उसने रथ रोककर पूछा कि ये क्या है। तो सेवक ने बताया कि महाराज ये बीमारी है, ऐसी खतरनाक बीमारी है कि इसमें आदमी कहराता है, तड़पता है। तब गौतम बुद्ध ने पूछा कि ये बीमारी क्या किसी को भी आ सकती है। बोला महाराज ये बीमारी किसी को भी आ सकती है, बीमारी तो किसी को कोई लगी रहती है। जब बड़े होते हैं हम, उम्र बीतती जाती है तो बीमारी किसी को भी लग जाती है, कभी भी किसी को भी लग सकती है। बचपन में, जवानी में, बुढ़ापा कोई कहकर नहीं आती। तो क्या मुझे भी हो सकती है महाराज, कभी भी किसी को भी हो सकती है। तो वो और गंभीर हो गए। गंभीर हुए थे, थोड़ी दूर जाकर देखा कि एक शव यात्रा जा रही थी। तो उसके लिए भी उन्होंने पूछा अपने सेवक से ये क्या है। महाराज इसकी मृत्यु हो गई है, अब इसको दाह संस्कार किया जाएगा। तो उसने उसकी स्थिति से भी उसको अवगत करवाया कि ये क्या परिस्थिति है। इससे पहले तो उसने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। तो उससे पूछा क्या मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। महाराज सबकी मृत्यु होती है, तो एक दिन आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। हम भी ये संसार छोड़कर सबको एक नए दिन जाना पड़ता है। तो ना कभी उसने बुढ़ापा देखा था, ना कभी बीमारी देखी थी, ना कभी इससे पहले उन्होंने ये जाना था कि इस संसार को छोड़कर जाना भी पड़ेगा। तो जब इस चीज का, इस बात का उसको ज्ञान हुआ तो जाते ही जो है घर राजमहल पहुंचते पहुंचते इसको वैराग हो गया और उसकी तो लाइन ही चेंज होगी। उन्हें तो घर बार अपना छोड़ दिया। तो जैसे ही उनको इस बात का ज्ञान हुआ तो वे विरक्त हो गए, वैराग उनमें आ गया। लेकिन हम रात दिन देख रहे हैं, सब कुछ लोगों को जाते हुए भी देख रहे हैं, लेकिन हमारे वैराग नहीं आता। फिर भी हम उस व्यक्ति के तरह मधु के स्वाद में अटके पड़े हैं। थोड़े थोड़े विषय के सुख में, ये अच्छा खाना, ये जानना, ये पहना, उसमें हम अपना ध्यान भटकाए हुए हैं। और हमारी इतनी क्रिटिकल भयावह परिस्थिति से कैसे हमको छूटना है, कैसे बचना है, क्या मानव जीवन का लक्ष्य है,
क्या हमको करना है, क्या हाँ जो हम कर रहे हैं इसको करते हुए जिस लाइन पर हम चल रहे हैं ये लाइन हमको ले जाकर किस गड्ढे में डालेगी, इसका कोई भी हमको ज्ञान नहीं है। ऐसी हमारी भयावह परिस्थिति है, ऐसी हमारी मूर्खता हम काम कर रहे हैं, ये कैसे विडंबना है। इसीलिए एक संत महात्मा ने कहा, विषयों से अगर मुँह फेरे ओ बंदे, जीवन सुधार हो जाए, बेड़ा ही पार हो जाए। ये खाना पीना सोना है पशुओं का भी काम, बंदे में बस फर्क यही, वो रटे प्रभु का नाम, वो रटे प्रभु का नाम। प्रभु नाम की माला फेरे ओ बंदे, जीवन सुधार हो जाए, बेड़ा ही पार हो जाए। ये जानवरों के चाम दाम में बिक कर काम में आवे, बंदे गंदे की चमड़ी का धेला मोल न पाए, धेला मोल न पाए। बुद्धि को जरा तू फेरे ओ बंदे, जीवन सुधार हो जाए, बेड़ा ही पार हो जाए। ये जितने पल और घड़ियाँ तूने अपने लिए संभाले, उस पुरुषोत्तम के लिए तू क्यों नहीं समय निकाले, क्यों नहीं समय निकाले। कट जाएंगे संकट तेरे ओ बंदे, जीवन सुधार हो जाए, बेड़ा ही पार हो जाए। ओ माया के मत वाले, तुझको अब भी नशा चढ़ा है, क्यों नहीं लेता नाम प्रभु का, फंदे बीच फंसा है, फंदे बीच फंसा है। काहे अभिमान करे रे ओ बंदे, जीवन सुधार हो जाए, बेड़ा ही पार हो जाए। ये जितने श्वास बचे हैं इनमें प्रभु का नाम बसा ले, नत्था सिंह गई सो गई, अब बिगड़ी को बना ले, बिगड़ी को बना ले। यमराज काट के गेरे ये फंदा, जीवन सुधार हो जाए, बेड़ा ही पार हो जाए। विषयों से अगर मुँह फेरे ओ बंदे, जीवन सुधार हो जाए, बेड़ा ही पार हो जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।